अस्सलाम हेल्थ टीवी की तरफ से मैं हूं बिस्मा आसिफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं पोर्नोग्राफी इन टीनेजर्स। हमारे जो यंग जनरेशन है, यंग यूथ है, टीनेजर्स हैं, उनमें फहाश वीडियो को कंज्यूम करना, एडिक्टेड होने का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या हमारी सोसाइटी रोल प्ले कर रही है और एज अ पेरेंट्स हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, इन सब पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फैक्टर्स को कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक एज को, एक टीनेजर बच्चे को उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है आपका पीयर प्रेशर। आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर हम देखें तो बच्चों को मोस्टली जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत प्रोवोक कर रहे होते हैं कि ये कंज्यूम करें, नॉर्मल है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी चेंजेस आ रही हैं, तो इट्स नॉर्मल कि हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। जब उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है तो फिर इसकी एडिक्शन आपके लिए नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा फिर बहुत दफ़ा उनको ये होता है कि अगर हमने नहीं देखा तो हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, हम एक्सक्लूडेड फील करेंगे। एंड इसके अलावा उनको ये होता है कि अगर आप एक मैस्कुलिन टेंडेंसी में जा रहे हो तो भी लड़कों को कंज्यूम करना चाहिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अपनी उस सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने के लिए भी बहुत एडिक्टेड हो रहे होते हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो हमारी सोशल मीडिया का बेतहाशा एक्सपोजर भी इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज़ कर रहा है। आपको ऐसी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही हैं जो कि आपको बहुत फेंटिसाइज करके, बहुत नॉर्मलाइज़ करके दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से आपको एडिक्शन नॉर्मल लग रही होती है। एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस मिल रही है। इसके अलावा प्राइवेसी बहुत अवेलेबल है, कोई आपको जज करने वाला नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी हो रहे हो। नंबर 3 पे आता है आपकी पेरेंटिंग एंड आपकी फैमिली इन्वायरमेंट। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, वो इस एडिक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनकी फैमिली इन्वायरमेंट बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत ओपन कम्युनिकेशन अवेलेबल है। एंड अगर पेरेंट्स बहुत निगलेक्टिंग है बच्चों के साथ, आप सुपरवाइज नहीं करें, तो बच्चे जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर उनकी एडिक्शन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। नंबर 4 पे आती है आपकी आइसोलेशन। मतलब अगर आप सोशली आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आपके घर वाले आपको टाइम नहीं दे रहे, आपकी फैमिली रिलेटिव्स आपको बिल्कुल एक्सक्लूडेड फील करवा रहे हैं, तो आपको एक नेचुरल इंटीमेसी रिलेशनशिप मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से आप उसको रिप्लेस कर रहे हो अनहेल्दी वे में, ताकि आपको थोड़ी सेंस ऑफ क्लोजनेस फील हो सके। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है हमारे कल्चर का। हमारे कल्चर में बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती, उन्हें नहीं बताया जा रहा है कि आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो, आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, आप क्यूरियस हो रहे हो, तो उस पर उनको शेम फील करवाई जा रही होती है, गिल्ट फील करवाया जा रहा होता है, उनको एक्सेप्टेंस फील नहीं हो रही थी। अगर आपको एक्सेप्टेंस वहाँ से नहीं मिल रही, तो अगेन वो अनहेल्दी वे में एक्सेप्टेंस के लिए जब उसको कंज्यूम करते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी लेवल थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। सो बहुत ये सारे अहम फैक्टर्स हैं जो कि एक बच्चे को एडिक्शन की तरफ या इन वीडियोज़ की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अगर अब हम बात करें कि अगर हम इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, हम बच्चे को डील करना चाहते हैं, तो हमें एज अ पेरेंट्स क्या रोल प्ले करना है, एज अ सिबलिंग क्या रोल प्ले करना है। नंबर 1 पे आपने बच्चे को कभी शेम या गिल्ट पे नहीं लेके जाना। अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया भी है तो उस पर उसको डांटना, उससे लड़ना, उसको इंसल्ट करना उस चीज़ को और वर्स कर सकता है। आप उसके साथ बहुत ओपन कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे, उसके साथ ओपनली पूछेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, क्यों वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। नंबर 2 पे आ जाता है कि आप बच्चे के साथ बाउंड्री सेटिंग करें। आप बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, अगर आप उसको 100% डिप्राइव कर देंगे, मुझसे फ़ोन छीन लूँगा, तो अगेन वो किसी और वे में जाके उनको कंज्यूम करेगा। आप उसको बाउंड्री सेटिंग बताएंगे कि आपको लिमिटेड टाइम के लिए कितनी एक्सेस मिल सकती है फ़ोन की, आफ्टर डैट आपको फ़ोन की एक्सेस नहीं मिल रही, आप उसको नाइट में जो है उससे फ़ोन ले सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपने किस तरह से चीज़ों को कंज्यूम करना है। नंबर 3 पे आ जाता है कि आप बच्चे की देखेंगे कि बच्चा अगर इस चीज़ की तरफ जा रहा है तो क्या उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, उनके एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होता है, या उनका बहुत स्ट्रेस होता है, या डिप्रेशन होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से जब वो इसकी तरफ जाते हैं, इस एडिक्शन की तरफ, इन वीडियोज़ को देखते हैं, तो उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। जब भी उनको स्ट्रेस हो रहा है तो वो उन वीडियोज़ को कंज्यूम करें। तो आपने देखना है कि बच्चे के क्या हो सकता है, कोई एकेडमिकली स्ट्रेस हो, कोई बुलिंग हो, तो आपने उन इश्यूज़ को भी आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करना है। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, ताकि आप उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और बच्चा एक सेहतमंद ज़िंदगी को गुजार सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।